अगर आप लोग कर रहे हैं नेट जेआरएफ की तैयारी, तो इस बार भाई आप लोगों को पता होगा कि जेआरएफ में जो टॉप रैंकिंग लड़की है उसका नाम है ज्योति पुनिया। और ज्योति पुनिया के जो इंटरव्यू है वो अनअकैडमी पे लाइव आ रहा है, और वो इंटरव्यू लेने वाले कौन है, उनका नाम है तलवीर सिंह। जी हाँ, तलवीर सिंह एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने वाले हैं ज्योति पुनिया का, जो कि जेआरएफ की रैंक 1 है ऑल ओवर इंडिया में। और ये इंटरव्यू कब होने वाला है, ये 14 दिसंबर को होने वाला है 4 बजे। तो जो भी बच्चे नेट में एस्पायर करते हैं, जेआरएफ के लिए एस्पायर करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्हीं के बीच से एक लड़की जिसने फर्स्ट रैंक पूरे देश के अंदर हासिल की है वो उन्हें बताए कि उसने क्या किया था, कहाँ उसकी टिप्स है, कोई ट्रिक है जो उसने इस्तेमाल की थी, इसके जरिए वो आज नंबर 1 पे पहुंची है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग एनटीए यूजीसी नेट का कोई भी कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि अनअकैडमी के आने वाले टाइम में प्राइस राइज होने वाले हैं। तो उससे पहले अनअकैडमी 10% का ऑफ दे रहा है। और अगर आप लोग हमारे चैनल के थ्रू, यानी कि हमारे चैनल के कोड एड्यूफ्लिक्स के थ्रू अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको 10% का ऑफ अनअकैडमी की तरफ से दिया जा रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको यहां पर मैं यूजीसी का कैलेंडर दिखा रहा हूं जो दिसंबर मंथ का है इस बार का। और इसमें आप देख सकते हैं कि भाई कब कौन से दिन पे कौन सा टीचर कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला है, और उस हिसाब से आप लोग अपने पूरे दिसंबर की तैयारी कर सकते हैं। ये 15 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक का टाइम टेबल है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग अनअकैडमी पे इन क्लासेस को एंजॉय कर सकें और अपनी पूरी तरह से तैयारी कर सकें यूजीसी नेट की। ये पूरा का पूरा कैलेंडर है जो अनअकैडमी की तरफ से दिया गया है, बताया भी गया है कौन कौन से टीचर हैं, कब कब हैं, और कौन सी क्लास आपको वो लोग पढ़ाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे, और वहां पर दिया गया है लिंक। लिंक पे करिए क्लिक और आप सीधे रीडायरेक्ट हो जाएंगे अनअकैडमी की वेबसाइट पर। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, दिस इज मिस्टर फ्रॉम एड्यूफ्लिक्स, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब सिर्फ 3 ही क्यों पढ़ रहे हैं और तीनों इसी वीडियो में क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको बता देता हूं। ये तीनों टॉपिक इस बार 2020 में न्यूली ऐड हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर, इसी वजह से हम इन तीनों टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, पहली चीज। दूसरा, मैंने इन तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में क्यों बनाया, क्योंकि टॉपिक बहुत ही छोटे छोटे हैं और इन टॉपिक से 1 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन निकलने के ज्यादा चांसेस बनेंगे। या तो आपसे शॉर्ट नोट पूछेंगे या आपसे एक एक नंबर में पूछा जाएगा। वो क्या पूछा जाएगा मैं आपको यहां पर बताता चलूंगा। बट 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। एक पढ़ना है हमें यूनेस्को, ठीक है जी, एक पढ़ना है हमें यूनिसेफ, और एक पढ़ना है हमें ILO। ओके जी, तो तीनों के बारे में क्या है, कैसी खबर है, सब मैं आपको बताता हूं। चलिए पहले पे आते हैं। पहला है यूनेस्को। तो यूनेस्को के ऊपर जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म बताइए। तो पहले पॉइंट में मैंने वही लिखा है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को का काम है पूरी दुनिया में एजुकेशन के संबंध में बात करना, साइंटिफिक संबंध में बात करना, और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया भर में इतने कल्चर हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाना, और ज्यादा है उन कल्चर के बारे में सोचना, उनके बारे में डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना, ये सब काम यूनेस्को का होता है। यहां पर आप यूनेस्को का सिंबल देख सकते हैं, मैंने लगाया हुआ है। यूनेस्को बना कब था? देखिए ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। यूनेस्को बना कब था ये भी 1 नंबर में आ सकता है। तो यूनेस्को बना था 4 नवंबर 1946 को। अब आप इसे याद कैसे करेंगे? तो याद करने का सिंपल तरीका, याद करो नवंबर में किसका बर्थडे आता है, ठीक है, और जिसका बर्थडे आता है उसको यूनेस्को से जोड़ दो, और फिर अपने हिसाब से याद करो कि हाँ 4 नवंबर को समथिंग यूनेस्को जो है बना था। 1946 को याद करने का तरीका होता है, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 47 में, तो 1 साल पहले ये काम हुआ था, ठीक है जी। आगे बढ़े, हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में, ठीक है जी। हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस के अंदर है। पेरिस फ्रांस में है। ये भी 1 नंबर में पूछ सकते हैं। अब पूछ सकते हैं आपसे यूनेस्को का ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनेस्को का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि टू प्रमोट एजुकेशन, पूरी दुनिया में शिक्षा को बढ़ावा देना, नेचुरल साइंसेस को बढ़ावा देना, सोसाइटी के बारे में सोचना, सोसाइटी को बढ़ावा देना, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में सोचना, कल्चर के बारे में सोचना, और कम्युनिकेशन, इन चीजों को प्रमोट करना ही यूनेस्को का काम है। पिछले कई सालों में यूनेस्को अपने द्वारा कुछ स्पेशल वर्क भी कर रहा है, और उस स्पेशल वर्क में क्या है कि लिटरेसी को प्रमोट कर रहा है यूनेस्को पूरी दुनिया में, ताकि लोग पढ़ें जाने चीजों को। टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रेनिंग लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। इंडिपेंडेंट मीडिया की बातचीत कर रहा है यूनेस्को। पूरी दुनिया में मीडिया की, जो आप जानते हैं आज क्या हालत हो गई है पूरी दुनिया में, जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं रही है, सरकार के
चापलूस बन गए हैं मीडिया के बहुत सारे लोग, राइट। और जो मीडिया है वो बिकाऊ हो चुकी है। तो ऐसे में इंडिपेंडेंट मीडिया की ये लोग बात कर रहे हैं, और जितने भी मेंबर नेशन हैं यूनेस्को के अंदर, यूनेस्को उन सब की बात कर रहा है, उन सब के लिए काम कर रहा। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा है आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ का आप यहां सिंबल भी देख सकते हो, और सिंबल में आपको एक चीज दिख रही होगी, यहां पर एक बच्चा है और यहां पर एक मां हो सकती है, पिता हो सकते हैं, यानी कि यहां बात किसकी हो रही है, यहां बात हो रही है बच्चों की। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी कि बच्चों के लिए फंड बनाया गया है ये। आप जानते हैं पूरी दुनिया में बच्चों के साथ क्या क्या गलत काम होते हैं। बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड लेबर होता है ना। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए उस उम्र में बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है। तो ये सारी चाइल्ड किडनैपिंग होती है। इन सब चीजों के लिए, यानी बच्चों के बचाव के लिए यूनिसेफ को बनाया गया है। यूनिसेफ को 1946 में बनाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और इसका काम होता है टू कलेक्ट इमरजेंसी फंड फॉर दी चिल्ड्रन। और क्या करना, और उस पैसे के जरिए दुनिया भर में जो बच्चे हैं उनके लिए डेवलपमेंट वर्क जो हो रहे हैं उनमें उस पैसे को लगाना। इसके अलावा जो यूनिसेफ है वो एनकरेज करती है दैट प्रमोट चिल्ड्रंस हेल्थ, ऐसी चीजों को, ऐसी डेवलपमेंट को जहां पर बच्चों की हेल्थ पे फोकस किया जा रहा हो और उनकी बेटर लाइफ के बारे में बात की जा रही हो पूरी दुनिया के अंदर। जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, अमेरिका, ठीक है जी। और यूनिसेफ जो है वो काफी सालों से लगातार काम कर रही है, 46 से काम कर रही है, और फिलहाल इसके अंडर 193 कंट्रीज के लिए वर्क कर रही है यूनिसेफ। अब आते हैं अपने तीसरे उस पे, ठीक है जी। तो तीसरा आपका क्या है, ILO। इसका नाम आपने कम सुना होगा, मैं बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो ये इसका लोगो लगा दिया है मैंने यहां पर। बट लोगो में एक चीज देखिए, यहां पर आपको कुछ वो दिख रहा है, ये जो गेहूं की पराली होती है दिख रही है, ये आपको दिख रहा होगा, गेहूं की जो होते हैं। और यहां बीच में आपको एक वो दिख रहा होगा, जैसे वो जो होता है ना मशीन के अंदर जो होता है, ठीक है, वो आपको दिख रहा होगा यहां पर। तो ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे मशीनी युग है और उधर एग्रीकल्चर है। यानी किसकी बात कर रहा है, जो आदमी एग्रीकल्चर में काम करता है और जो आदमी फैक्ट्री में काम करता है, कौन है वो आदमी, वो है लेबर, ठीक है जी। तो यहां बात हो रही है ILO यानी कि लेबर की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया के मजदूरों के लिए एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले तो फुल फॉर्म ही पूछेंगे आपसे, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। कब फाउंड हुई है, अक्टूबर 1919। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत पहले हो गई। जी हाँ, लेबर्स के लिए काम बहुत पहले शुरू हो गया था, ठीक है। फिर भी आप जानते हो कि पूरी दुनिया में जो लेबर्स हैं उनका जो हाल है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है कि हम वो बता सकें। तो 1919 में लेबर्स के लिए काम हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेडक्वार्टर जरूर याद रखना। इसका एम क्या होगा, सिंपल सी बात है, एम होगा लेबर्स के लिए काम करना। तो पूरी दुनिया में सोशल जस्टिस आए, वर्कर्स के लिए ये लोग काम करते हैं, है ना। और पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से काम हो। आप इंडिया में भी जानते हैं कि लेबर्स का क्या हाल है, पूरी तरह पैसे भी नहीं मिलते उन्हें, कम से कम पैसों में ज्यादा ज्यादा काम करवाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को लाना पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, और ये मुश्किल काम ILO के पास है। इसके अलावा देयर इज एन इंसेंटिव फॉर वुमेन एंड मेल वर्कर टू एंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क एंड टू क्रिएट सेफ्टी, पैरिटी, सेल्फ रिस्पेक्टफुल कंडीशन फॉर देम एट दी वर्क प्लेस। यानी कि इसके अलावा इनका काम है कि जो वुमेन्स हैं, जो मेल वर्कर्स हैं, उनको जो भी प्रोडक्टिव वर्क के अंदर एंगेज हैं उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करना, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, उनकी पैरिटी का ध्यान रखना, वो लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपना काम कर सके अपनी जगह पर। ये काम ILO का है, जो कि अब अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम है, एक बहुत ही टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ILO ने ली हुई है। तो भाई साहब ये 3 टॉपिक थे, ठीक है जी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ फुल फॉर्म, ईयर, ठीक है, और कहां पे हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या है, ये 4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी। ये 4 याद हो गई तो कहानी खत्म होती है। इन 3 में से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है। तीनों के बारे में चांसेस कम है, एक एक नंबर में ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि नोट इसमें कम ही पूछेंगे आपसे। ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, या हेडक्वार्टर कहां है, फाउंड कहां हुई, नाम क्या है, बस ये चीज है, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप उस डाउट के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।